मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयों, हर्ष समेत पवन सुत लयों। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे माता, जैसे राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर पर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी बड़े हर्ष से ले लिए और कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसलिए अपने वृद्ध को संभाल कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना। यदि नाथ 1 महीने में न आएंगे तो मुझे जीवित न पावेंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो, तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर इस पार आए और किलकिला शब्द बंदरों को सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तनु तेज विराजा, कीने सी राम चंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव बजनु बारी। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। सब प्रेम के साथ उनसे मिल सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भी तर सब आए, अंगद सहित मधुर फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार करत सब भागे। फिर वे सब बंदर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ रामचंद्र के पास चले गए। फिर वे सब मधुवन के भीतर आकर अंगद के साथ वहां मीठे फल खाने लगे। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा, तो वे सब वहां से भाग गए। वह सब रखवारे भागकर सुग्रीव के पास जा पुकार कर कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान प्रभु का कार्य करके आए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकत की खाई। इह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की सुधि ना पाई होती तो मधुबन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। सब ने आकर नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबू ने कहा, हे नाथ, आपके चरण देखकर कुशल है। राम कार्य राम जी की कृपा से बना है। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है। इन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर रामचंद्र जी के पास आए। वानरों को आते देख राम जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे, वहां जाकर सबने उनके चरणों में सिर नवाया। करुणानिधान श्री राम जी प्रीतिपूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछी। तब सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूं तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न तेहि ऊपर। सो विजीवनी गुण सागर, तासु सुयस्ति हूँ लोक उजागर।
प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत ने कहा, हे नाथ, आप जिस पर दया करते हैं उसकी सर्वदा ही शुभ और कुशल रहती है। उस पर देवता और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। वह विजयी विनयी गुणों का सागर होता है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ। हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी के सुहावने चरित जामवंत ने रामचंद्र जी को सुनाए। उसे सुनकर कृपालु राम जी ने प्रसन्न हो हनुमान जी को हृदय से लगाया और राम जी ने पूछा, हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्राण की रक्षा किस तरह करती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दी है, उसे लेकर राम जी ने हृदय से लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कुछ कहा है। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीन बंधु, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूं। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है। हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जानती हूं कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों ने पयान नहीं किया। सो हे नाथ, ये नेत्र अपराधी हैं, प्राण निकलते समय हठ से बाधा करते हैं। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देती है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाती। हे दीन दयालु, सीता की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। हे दया निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर उन्हें ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की कितनी बात है, शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता मनुष्य मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन सन्मुख नहीं होता है। हे कपि, मैं तुमसे उऋण नहीं हूं, यह मन में विचार कर देख लिया। देवताओं के रक्षक राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे, नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सुनी प्रभु वचन विलोकी मुख, अति हर्षित हनुमंत। चरण प्रयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु ने बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे।
श्री राम जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से लगाकर और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया? तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान अभिमान रहित यह वाणी बोले कि वानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया। हे राम जी, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें कुछ मेरी प्रभुता नहीं है। हे प्रभु, उनको कुछ भी अगम नहीं है जिस पर आप अनुकूल हैं। आपके प्रताप से बड़वानल को तुच्छ रुई भी जला सकती है। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली और परम पवित्र है। कृपा कर वही मुझे दीजिए। हे पार्वती, तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवं मस्तु। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनी प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपालु सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहूं बनावा। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया उसे उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ जावे, मानो उसने राम जी की भक्ति को पा लिया है। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तब राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब किस कारण से विलंब करते हो? तुरंत वानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश में बहुत फूल बरसाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। सुग्रीव ने शीघ्रता से यूथपतियों को के यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपाल बल वाले बंदर तथा रीछों के झुंड आ गए। प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली रीछ बंदर गरजने लगे। राम जी ने सब वानरों की सेना देखी तो कृपा दृष्टि से उन्हें देखा। फिर तो राम जी के कृपा बल को पाकर सब वानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत हैं। तब राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन हुए। जिनका यश कहना मंगलमय है, उनके पयान में शकुन होना यह एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया, तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जोई जोई शकुन जानकी ही होई, असकुन भयों रावण ही सोई। चला कटक को बरणे पारा, गर्ज ही वानर भालू अपारा। जो जो शकुन जानकी जी को हुए, वहीं अशकुन रावण को भी होने लगे। सेना चली, उसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। अपार वानर और रीछ गर्जने लगे।